सेक्सीनेस का मतलब सिर्फ हॉट ड्रेस पहनना और स्लो मोशन में चलना नहीं होता। What? हाँ होता है, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, सड़क और ठरक इंसान को कहीं भी लेकर जा सकती है। अगर गूगल की माने तो एक सेक्सी कैरेक्टर फिक्शनल हो या रियल, एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो अट्रैक्टिव लगे और उसमें ऐसी क्वालिटीज हो जो तुम्हारे अंदर एक वाओ या क्या बात है वाली फीलिंग लाए। अब ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, पर्सनैलिटी हो सकती है, या फिर दोनों। तो सेक्सीनेस सभी के लिए सब्जेक्टिव होती है। खैर, तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा टॉप 10 सेक्सीएस्ट फीमेल कैरेक्टर्स की, जो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन थी किसी भी मूवी को देखते रहने का। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट अप नंबर 10 पर आती हैं ट्रांसफॉर्मर्स से मिकाइला बेंस, जिसे हमारी सबसे फेवरेट कार मैकेनिक मेगन फॉक्स ने प्ले किया है। यार, ये जिस भी कैरेक्टर को प्ले करती है ना, उसे वन ऑफ द सेक्सीएस्ट कैरेक्टर्स बना ही देती हैं। यहाँ वो एक कार मैकेनिक के साथ साथ सैम की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले करती हैं। तो इस फिल्म के प्लस पॉइंट्स में सबसे पहले उसके VFX, दूसरा मेगन फॉक्स को ऐड किया जा सकता है। वो एक सीन याद है जब वो इंजन पर झुकी होती हैं? भाई, वही सीन के लिए कितने लड़कों ने ये मूवी एक से ज्यादा बार देखी है। नंबर 9 पर सलमा है कि सेंटेनिको पेंडेमोनियम आती हैं फ्रॉम डस्क टिल डॉन से। यार, इसे हम हॉलीवुड का आइटम सॉन्ग कह सकते हैं। अब आइटम सॉन्ग इसलिए भी कि उन्होंने इसमें डांस किया, और साथ में इसलिए भी कि वो सीन्स ही कुछ ऐसे हैं जिनके लिए पूरी फिल्म याद रखी जाती है। वो एक पूरा सीन जहाँ वो शाम के साथ डांस कर रही हैं, स्क्रीन पर आग लगा देता है। शी इज द काइंड ऑफ कैरेक्टर जो एक सेकंड में आपका दिल भी चुरा लेती हैं और जान भी। नंबर 8 पर आती है हम सबकी फेवरेट टाइटैनिक से रोज डॉसन, जिसे केट विंसलेट ने प्ले किया है। तो यार, एक कैरेक्टर का रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट से निकलकर एक फ्री एनवायरनमेंट में जाना और खुद को सोसाइटी के प्रेशर से आजाद करना अपने आप में ही बहुत अपीलिंग है। रोज एक अपर क्लास से थी, पर वो खुश नहीं थी क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड फील करती थी। और फिर जब वो जैक से मिली तो शी वांटेड टू एक्सप्लोर। केट विंसलेट ने इस कैरेक्टर को एलिगेंस और इमोशनल डेप्थ दोनों दी। रोज सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं थी, वो रिलेटेबल थी, स्ट्रॉन्ग थी, और उसकी इनोसेंस ने हम सब के दिल में जगह बना ली। और ये बात अपनी जगह कि उसने जैक को मरने दिया। आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पर लारा क्रॉफ्ट टॉम रेडर से। और जब इस कैरेक्टर की बात आती है तो एंजेलिना जॉली के अलावा कोई और याद भी नहीं आता। उनकी वो एथलेटिक बॉडी, वो कॉन्फिडेंट एटीट्यूड और वो गन्स, हर कैरेक्टर वाज द परफेक्ट मिक्स ऑफ ब्रेन्स, ब्यूटी एंड ब्रॉन। मतलब ऐसी मूवीज ही तो हैं जिनमें तुम चाहोगे कि तुम्हें बढ़िया से बढ़िया एक्शन देखने को मिले। नंबर 6 पर गैल गैडोट की वंडर वुमन आती हैं। वो अमेज़ोनियन वॉरियर प्रिंसेस का रोल उन्होंने ऐसे प्ले किया जैसे वो इसी के लिए बनी थी। उनका वो कॉन्फिडेंस, वो ग्रेस और वो पावरफुल लुक इतना ओवर भी नहीं है कि तुम्हें वियर्ड लगे, और इतना कम भी नहीं है कि उसमें जान ही ना रहे। वंडर वुमन ने हमें दिखाया है कि स्ट्रेंथ और ब्यूटी साथ में कितनी डेडली हो सकती हैं। नंबर 5 पर मेलिना से मेलिना स्कॉर्डिया आती हैं, जिसे मोनिका ने प्ले किया है। इस फिल्म में मोनिका का कैरेक्टर मेलिना सिर्फ खूबसूरत नहीं है, वो एक पूरी कहानी है। इस कैरेक्टर में हम देखते हैं कि पूरे शहर की आंखें जब तुम्हें घूरती हैं तो कैसा लगता है। उनकी खूबसूरती इतनी थी कि वो जहाँ से गुजर जाती वहाँ लोगों की नजरें बस उन पर ही टिकी रहती। वेल, क्रिएटर्स ने इस कैरेक्टर को लिखा ही ऐसे है, पर इसमें मोनिका की एक्टिंग ने जान डाल दी है। ये अपने आप में एक मास्टरपीस है। नंबर 4 पर आती हैं बैटमैन की सबसे डेंजरस और सिडेक्टिव विलेनस कैटवुमन। अब ये कैरेक्टर कई बार बैटमैन की साइड होता है तो कई बार उसके अगेंस्ट। खैर, तो इस कैरेक्टर को कई एक्ट्रेसेस ने प्ले किया है, जैसे मिशेल, हेल बेरी और एन हैथवे, लेकिन उसका चार्म सेम ही रहता है। वो लेदर सूट, वो वेब और वो आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड, बिल्कुल जो एक कैट ही के नेचर को दिखाता है। तभी तो बैटमैन भी अपना दिल दे बैठा उसको। तो टॉप 3 से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस। एमी डन फ्रॉम गॉन गर्ल, एनास्टेसिया फ्रॉम 50 शेड्स ऑफ ग्रे और हार्ली क्विन सुसाइड स्क्वाड से। नंबर 3 पर आती हैं मार्वल एवेंजर नताशा रोमानोफ, जिसे स्कारलेट जोहानसन ने प्ले किया है। ब्लैक विडो सिर्फ एक सेक्सी असैसिन नहीं है, उसका चार्म, उसकी क्वाइट स्ट्रेंथ, रेजर शार्प माइंड और वल्नरेबिलिटी है जो वो छुपा कर रखती है। उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं, सिर्फ एलीट ट्रेनिंग और आयरन विल है, जिससे वो गॉड्स और सुपर सोल्जर के साथ खड़ी होती है। नंबर 2 पर आती हैं द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट से नाओमी, जिसे हमारी फेवरेट मार्गरेट रॉबी ने प्ले किया है। तो नाओमी को एक स्टनिंग ब्लॉन्ड ट्रॉफी वाइफ की तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो अपनी सेक्सुअलिटी और इंटेलिजेंस का यूज करती हैं सिचुएशंस को मैनिपुलेट करने के लिए। इस कैरेक्टर में आप कॉम्प्लेक्सिटी और इमोशनल डेप्थ दोनों देख सकते हो, और इस कैरेक्टर ने हर लड़के को ये एहसास दिला दिया पैसा ही सब कुछ नहीं होता, या फिर होता है। और फाइनली नंबर 1 पर जो कैरेक्टर है बेसिक इंस्टिंक्ट से कैथरीन ट्रेमल, जिसे शेरन स्टोन ने प्ले किया है। कैथरीन को अल्टीमेट सेक्सीएस्ट फीमेल कैरेक्टर बनाने वाली चीज ये है कि उसका चार्म सिर्फ लुक्स पे नहीं बल्कि प्योर इंटेलेक्चुअल और साइकोलॉजिकल डोमिनेंस से आता है। वो एक ब्रिलियंट क्राइम नॉवेलिस्ट है जो हमेशा सबसे 10 कदम आगे होती है। उसका लेजेंडरी इंट्रोगेशन सीन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। बिना हथियार कॉप से घिरे रहने के बाद भी वो अपनी अनशेकेबल कॉन्फिडेंस और माइंड गेम से
पूरा रूम कंट्रोल कर लेती हैं। उसकी सेक्सुअलिटी सिर्फ एक ट्रेट नहीं बल्कि एक वेपन है जो वो प्रिसीजन के साथ इस्तेमाल करती हैं। तो ये थे टॉप 10 सेक्सीएस्ट मूवी कैरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम। इनमें से हर एक का चार्म अलग है, कोई डेंजरस है, कोई मिस्टीरियस, कोई फियरलेस और कोई इमोशनली कॉम्प्लेक्स। तुम्हारे हिसाब से कौन से कैरेक्टर को नंबर 1 पर होना चाहिए था और कौन से कैरेक्टर्स मैंने मिस कर दिए? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।